हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे कोई वक्र दिया होगा y बराबर एफ एक्स और उस पर कोई बिंदु भी दिया होगा, इस पर कोई बिंदु स्थित है x1, y1। अब वो आपसे कहेगा कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल यानी प्रवणता बताइए। बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसे ढाल भी बोलते हैं और या स्लोप भी बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ऐसा बोलेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा m बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ सफिक्स में x1, y1। इसका मीनिंग है कि आप जो भी वक्र दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे और उसमें x और y के पे ये बिंदु की वैल्यू डाल देंगे, तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होगी। इसी तरह से यदि हमें अभिलंब की प्रवणता पूछी जाए, ध्यान रखना ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, यदि हमें पूछा जाए अभिलंब की प्रवणता बताइए, अभिलंब मीन्स नॉर्मल, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? चलिए देखते हैं अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता जो होगी वो होगी -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई सफिक्स में x1, y1। असल में ऐसा क्यों होता है तो उसे आप इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई वक्र है और इसके किसी बिंदु पर यहाँ हमने इस तरह से ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो हमने यहाँ पे दिखाई m, जैसे इस स्पर्शी की प्रवणता हमने क्या दिखाई, m दिखा दी, इसकी प्रवणता हमने m दिखाई। अब अभिलंब मीन्स क्या, तो इसके बिंदु, जैसे मान लो ये बिंदु P है तो इस पर लंबवत रेखा खींचें, स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा, तो इसे हम अभिलंब यानी नॉर्मल बोलेंगे और इसकी प्रवणता को थोड़ी देर के लिए हम m1 मान लेते हैं। अब आप जानते हो यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है, तो प्रवणताएं m1 डॉट m2 बराबर -1 होता है, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा m डॉट m1 इक्वल -1। यहाँ से अगर हम m1 की वैल्यू निकालें, m1 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, m1 इक्वल -1 अपॉन m। अब यहाँ पे देख सकते हो आप m बराबर क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई सफिक्स में x1, y1, तो यहाँ m की जगह जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। तो वास्तव में स्पर्श रेखा और अभिलंब ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अतः इनकी ये प्रवणताएं हैं। अब बच्चों जब हमें प्रवणताएं पता है तो फिर हम इनके समीकरण भी निकाल सकते हैं, स्पर्श रेखा का भी समीकरण और अभिलंब का भी समीकरण। बच्चों वक्र y बराबर एफ एक्स पर बिंदु x1, y1 दिया है और आपसे पूछा जाए स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, देखिए स्पर्शी का समीकरण। तो जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सरल रेखा में, रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, यही समीकरण होता है। अब यहाँ m की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, जो अभी आपको हमने बताया था ना स्पर्श रेखा की प्रवणता, बस वो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर डी डी एक्स ऑफ y सफिक्स में x1, y1 ब्रैकेट में x माइनस x1, तो स्पर्शी का समीकरण आ जाएगा। इसी तरह से यदि अभिलंब का समीकरण पूछा जाए, यहाँ पे स्पर्शी के पे अगर अभिलंब का समीकरण पूछा जाए तो बस आप क्या करोगे, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करोगे, -1 अपॉन m डालोगे, यहाँ पे अभिलंब लिख लेना आप, अभिलंब का समीकरण या -1 अपॉन m, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई, इतना। तो आ गया होगा आपको समझ में बच्चों इसमें अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिलाकर स्पर्श रेखा और अभिलंब में 3 प्रकार के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में आप पढ़ेंगे जिसमें वक्र भी दिया होगा और बिंदु भी दिया होगा, ये टाइप फर्स्ट है। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, जब वक्र हमें दिया है, बिंदु दिया है, तो हमें क्या पूछेगा, या तो स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछेगा या अभिलंब की प्रवणता, या स्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब का समीकरण। तो चलिए टाइप फर्स्ट देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, वक्र दिया है y बराबर x² माइनस 3x प्लस 2, वो पूछेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, जहां x बराबर 3। तो बहुत सिंपल है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला स्टेप आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, माने डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो 2x माइनस 3।
इसमें x की पे जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो वैल्यू पुट करते ही जो आएगा वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। तो स्पर्शी की प्रवणता, तो स्पर्शी की प्रवणता हमने फॉर्मूला लिखा था ना, m बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई सफिक्स में x1 y1। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि इसमें x के पे ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो x के पे 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3, तो आंसर आ गया 3। ये आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब बच्चों इसी में यदि अभिलंब की प्रवणता आपको पूछी जाए, अभिलंब की प्रवणता, तो बड़ा ही सिंपल है। आप यहीं से आगे देखिए अभिलंब की प्रवणता, तो यहाँ से क्या करेंगे -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई सफिक्स में x1 y1, ये हमने फॉर्मूला लिखाया था। या आप ऐसे भी समझ सकते हो -1 अपॉन m, ऐसा भी आप समझ सकते हो, जहाँ m माने स्पर्शी की प्रवणता। तो आपको दिखाई दे रहा है m कितना आएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, वक्र दिया है x बराबर a cos q थीटा, y बराबर a sin q थीटा, थीटा बराबर π/4 पर। अब आपसे पूछा जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो इसमें चारों टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। हर क्वेश्चन में यही करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई जरूर निकालना है, ठीक है ना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, अब ये जो दिया है ये प्राचलिक समीकरण है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे थीटा में दिए हैं दोनों ही, x की वैल्यू भी थीटा में और y की वैल्यू भी थीटा में। तो इसे कैसे लिखेंगे, डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स। चलिए अब इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका थीटा के सापेक्ष करें तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का फिर से करें तो डॉट कॉस थीटा। इसी तरह से अब इसका करना है, तो a कांस्टेंट कॉस क्यू थीटा का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का पुनः करें तो माइनस साइन थीटा। अब देखिए a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे देखो लिख देते हैं माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इससे क्या लिख सकते हो, माइनस टेन थीटा लिख सकते हो, तो माइनस टेन थीटा। अब थीटा की पे π/4 वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो थीटा की जैसे ही आप π/4 डालोगे तो -10 π/4, आप जानते हो इसकी वैल्यू। तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई डी एक्स आ गया -1। डी वाई डी एक्स मीन्स स्पर्शी की प्रवणता आ चुकी, तो इसे हम कहेंगे स्पर्शी की प्रवणता। इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्शी की प्रवणता कहेंगे। अब आपसे यदि अभिलंब की प्रवणता पूछी जाए तो सिंपल, आप जानते हो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है। तो अभिलंब की प्रवणता बराबर होती है -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन -1 यानी +1, ये अभिलंब की प्रवणता हो गई। अब आपसे जैसे पूछा जाता है स्पर्शी का समीकरण, तो आप जानते हो स्पर्शी का समीकरण क्या होता है। तो स्पर्शी का समीकरण अभी फॉर्मूला आपको बताया था, y माइनस y1 बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पे सफिक्स में x1 y1 आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में x माइनस x1। ये फॉर्मूला था स्पर्शी का समीकरण। अब इसमें x1 और y1 की पे ये x और y के मान पुट करेंगे। तो बच्चों इसमें पहले एक काम करिए, आप थीटा की पे यहाँ पे π/4 वैल्यू डालें तो x और y के मान आ जाएंगे, यानी बिंदु आ जाएगा। तो जैसे ही आपने थीटा की पे यहाँ पे π/4 डाला तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे थीटा की पे यहाँ π/4 डालेंगे तो a इंटू कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, उसका क्यू करेंगे तो 1/2√2। इसी तरह से y का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो थीटा π/4 पुट करेंगे तो a इंटू साइन π/4 का मान 1/√2, उसका क्यू करेंगे तो 1/2√2। तो यहाँ से जो बिंदु आएगा वो क्या आ जाएगा, a/2√2, a/2√2। तो हमें x1 और y1 की पे ये बिंदु यूज करना है यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की पे क्या लिखेंगे, a/2√2 बराबर डी वाई डी एक्स का मान पहले से है हमारे पास -1, तो -1 ब्रैकेट में x माइनस x1 के स्थान पर a/2√2। अब बच्चों जैसे इसे सरल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सरल कर सकते हो, सिंपल, -1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x प्लस a/2√2। पक्षांतर करेंगे एक और, तो x प्लस वाई माइनस 2a/2√2, लास्ट आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं, देखिए माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x और ये प्लस हो जाएगा, -x उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई
ये पॉजिटिव a अपॉन 2√2 इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे 2a अपॉन 2√2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 0। ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बच्चों अब आते हैं टाइप 2 यानी टाइप सेकंड पर। अभी तक जितने क्वेश्चन बताए हमने टाइप फर्स्ट बताए, अब टाइप सेकंड में हम देखेंगे वक्र तो दिया होगा लेकिन बिंदु नहीं दिया जाएगा, बिंदु ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है प्रमुख। सबसे पहली कंडीशन आपको बताते हैं, जैसे वक्र दिया हुआ है और वो कह रहा है बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो बच्चों जैसे एक्स अक्ष के समांतर है स्पर्शी, तो वहां डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 यूज करना है आपको। जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। चलिए करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9, ठीक है ना। अब जैसे उसने कहा स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो हम क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ से फैक्टर करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हो आप 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। इसके आप फैक्टर कर सकते हो, इसके फैक्टर होंगे x माइनस 3 और x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसे 0 मानने से x क्या आएगा 3 आएगा, इसे 0 मानने से x माइनस 1 आएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई। अब x और 3 इसमें पुट करेंगे, ये जो वक्र दिया है, ये वक्र दिया हुआ है, इसमें x और 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, पहला आंसर आ जाएगा। x और माइनस 1 पुट करेंगे दूसरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले x और 3 यहाँ पे पुट करते हैं, तो y बराबर, जब x पे 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, तो माइनस 27 हो गया। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो माइनस 27 और प्लस 7, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, माइनस 27 प्लस 7 यानी y इक्वल आ गया माइनस 20। तो पहला बिंदु आ गया 3 माइनस 20, पहला आंसर आ गया, क्योंकि हमें बिंदु चाहिए तो पहला बिंदु आ गया। इसी तरह से जब x माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, तो y बराबर माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहेगा। बाकी हम माइनस 1 डालें तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस 1 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और ये प्लस 7। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आप 9 प्लस 7 16 माइनस 4 यानी 12 आ जाएगा। तो y इक्वल 12, तो यहाँ से दूसरा बिंदु आ गया माइनस 1 12। तो यहाँ से ये 2 आपके आंसर आ गए। बच्चों यदि वक्र y बराबर fx आपको दिया है और इस पर कोई बिंदु ज्ञात करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो आपको क्या करना है, ये टाइप सेकंड के लिए बता रहे हैं, जब बिंदु ज्ञात करना हो उसके लिए। तो यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो आप डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 इसका आप प्रयोग करेंगे। यदि y अक्ष के समांतर है तो आप प्रयोग करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 0। ठीक है, इसका उल्टा यूज करना है आपको। यदि x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो आपको यूज करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन थीटा। यदि रेखा इसके समांतर है तो आपको यूज करना है डी वाई डी एक्स बराबर दी हुई रेखा की प्रवणता यानी माइनस ए अपॉन बी, या कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे बाई का गुणांक। इस तरह से ये आपको कुछ प्रमुख कंडीशन बताएं, इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी हो सकती हैं। अब ये कंडीशन कैसे प्राप्त हुई, तो आप थोड़ा समझिए कि जब कोई वक्र दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष, और इस तरह से यहाँ पे ये कोई वक्र दिया हुआ है आपको y बराबर एफ एक्स। अब इसके किसी बिंदु x1 y1 पर ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी इस तरह से। अब स्पर्श रेखा उसने कहा x अक्ष के समांतर है, तो सोचिए आप स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर का मतलब क्या हुआ कि ये स्पर्श रेखा जो है वो यहाँ से हटके इस तरह से x अक्ष के समांतर आ जाएगी इस तरह से। और जब x अक्ष के समांतर होगी तो x अक्ष के साथ बना कोण क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। और तब प्रवणता m बराबर टेन थीटा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। तो यहाँ टेन 0 रखेंगे तो टेन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो प्रवणता 0 हो जाएगी। और आप जानते हो प्रवणता यानी स्लोप क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ से लगाते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 जब स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। इसी तरह से जब लंबवत हो, लंबवत का मीन्स क्या हुआ कि जब वक्र पर स्पर्श रेखा इस तरह से एक्स अक्ष के लंबवत हो तो निश्चित 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो m बराबर जब टेन थीटा आप लगाओगे तो टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो डी वाई डी एक्स बराबर इन्फिनिटी,
अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy बराबर 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0। तो इस तरह से सेकंड केस बन गया। इसी तरह से यदि एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, स्पर्श रेखा, यहां पे देखिए ये वक्र बना दिया हमने, और स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तो m बराबर tan थीटा, इसका यूज करना है, तो dy dx बराबर tan थीटा। ऐसी स्पर्श रेखा किसी अन्य रेखा के समांतर है, तो समांतर के लिए आप जानते हो m1 बराबर m2, यानी स्पर्शी की प्रवणता dy dx बराबर दी हुई रेखा की प्रवणता। तो इसी तरह से कुछ अन्य केस आएंगे तो हम इसी तरह से फॉर्मूले बना भी सकते हैं। बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है, वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1, इस पर बिंदु ज्ञात करना है। अब मान लीजिए अलग अलग कंडीशन दी जाती है। पहली कंडीशन, जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x अपॉन 9 प्लस इसका वाई स्क्वायर का 2y डॉट डी वाई डी एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट राशि 16 इक्वल 0। यहां से डी वाई डी एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे, डी वाई डी एक्स बराबर, ये इधर ले जाएंगे पक्षांतर राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 9, इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा इंटू 16 अपॉन 2y। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस 16x अपॉन 9y, इस तरह से आ जाएगा। ये डी डी एक्स ऑफ वाई आ चुका। अब उसने जैसे कहा कि स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 पुट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। तो सोचिए डी डी एक्स ऑफ वाई यानी माइनस 16x अपॉन 9y बराबर 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जैसे ही 0 यहां पे पुट करेंगे, इस वक्र में डालेंगे x बराबर 0, तो सोचिए एक्स्ट्रा 0 डालने से ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, बाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1। यहां से सॉल्व करने से बाई स्क्वायर इक्वल 16, तो बाई बराबर क्या आने वाला है, प्लस माइनस 4। तो जो बिंदु आया, बिंदु माने x का मान कॉमा y का मान, तो बिंदु क्या आ जाएगा, यहां से बिंदु जो आएगा वो आएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 4, ये फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर यहां पर यह कहा जाए स्पर्श रेखा बाई अक्ष के समांतर है, तो आप समझ गए होंगे बाई अक्ष के समांतर है तो क्या करने जा रहे हैं आप, निश्चित इसका उल्टा करेंगे, यानी dx अपॉन dy बराबर 0। dx अपॉन dy के पे इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9y अपॉन 16x बराबर 0। तो वहां से y बराबर 0 आएगा, और y बराबर 0 यहां पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3 कॉमा 0। आप कर सकते हो निश्चित है। इसी में यदि ये कहा जाए कि स्पर्श रेखा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो हम लिखेंगे dy dx बराबर tan 45। तो इस तरह से इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला टाइप देखते हैं बच्चों, आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। वक्र दिया है y बराबर 1 अपॉन x माइनस 3, और स्पर्शी की ही प्रवणता दे रखी है 2। तो आप जानते हो स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है, डी डी एक्स ऑफ वाई होती है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसे आप x मान के करिए, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिख देना है आपको 2, क्योंकि हम जानते हैं स्पर्शी की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ वाई होती है, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 2। अब यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 1, यहाँ से x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 1 अपॉन 2। अब आप जानते हैं कि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन 2। तो ये जब नेगेटिव नहीं हो सकता है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा कभी संभव नहीं होगा, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू हो नहीं सकती। जब x का कोई मान ऐसा नहीं होगा तो ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, y बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये वक्र दिया हुआ है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा गया है जिसकी प्रवणता -1 है। तो अभी आपको बताया था, सबसे पहले आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे करेंगे, इसे x मान लेंगे, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका पुनः करेंगे तो 1 ही आने वाला है, बाकी बराबर लिखेंगे -1, क्योंकि आप जानते हो स्पर्शी की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ वाई होती है, उसकी वैल्यू दे रखी है -1।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 1 बराबर लिख सकते हो आप प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 1, और ये माइनस 1 लेंगे प्लस 1। अब प्लस साइन लेंगे आप तो आंसर आएगा 2, और माइनस लेंगे तो x बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, x बराबर 2 और x बराबर 0। अब सोचिए x बराबर 2 अगर यहाँ पे आप पुट करते हो, x बराबर 2 डालते हो तो y का मान क्या आने वाला है यहाँ से, तो y बराबर यहाँ से 1 आएगा। और जब x बराबर यहाँ पे 0 डालेंगे तो y का मान क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से दो बिंदु आए, एक तो 2,1 और दूसरा 0,-1। जब बिंदु 2 हैं तो निश्चित है स्पर्शी के समीकरण भी 2 ही प्राप्त होंगे। तो चलिए लिखते हैं स्पर्शी का समीकरण। तो स्पर्शी का समीकरण आप फॉर्मूला जानते हो, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। m मीन्स स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आप पहले ये बिंदु नोट इसमें पुट करिए, तो x की पे 2 डालना और y की पे 1 डालना, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 बराबर m, प्रवणता देखो कितनी रखी है -1, तो -1 ब्रैकेट में x माइनस x1 की पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, y माइनस 1 बराबर माइनस x प्लस 2। आप इसे एक और पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये प्लस 2 इधर लाएंगे तो -3 बराबर 0, पहला आंसर। इसी तरह से दूसरा आंसर आप इस बिंदु से अपने आप निकाल सकते हो, बस x1 y1 की पे वाली वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको बच्चों। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर k परस्पर समकोण पर काटते हैं, तब सिद्ध करना है 8k स्क्वायर बराबर 1। ये सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों से प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करेंगे, यानी दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। बहुत सिंपल है। यहाँ समीकरण फर्स्ट से एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो आप देख सकते हो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ पे पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई क्यूब, तो वाई क्यूब बराबर के, तो यहाँ से वाई का मान क्या निकल के आएगा, के की पावर 1/3 ये निकल के आएगा। अब के की पावर 1/3 अगर यहाँ पे आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर वाई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2/3, ये y और x की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि यदि ये समकोण पर काटते हैं तब 8k स्क्वायर बराबर 1। तो समकोण पर काटेंगे जब m1 डॉट m2 बराबर -1। आप जानते हो कि जब दो वक्र परस्पर लंबवत हैं तो उनकी स्पर्श रेखाओं की प्रवणता m1 डॉट m2 बराबर -1 होंगी। तो हम चलिए इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y डॉट डी वाई डी एक्स इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो स्पर्शी की प्रवणता हम m1 लिख देते हैं इससे, तो स्पर्शी की प्रवणता m1, तो स्पर्शी की प्रवणता m1 क्या आ जाएगी 1/2y। इस तरह से आ जाएगी। y की पे वाली वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा m1 बराबर आ जाएगा 1/2 k की पावर 1/3। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया हमने। इसी तरह से जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा x फर्स्ट इंटू सेकेंड से करते हैं, तो x डॉट डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डॉट एक्स का 1 होता है बराबर 0। यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा -y/x आएगा। ये आ गई स्पर्शी की प्रवणता m2। आप इसे लिख सकते हो स्पर्शी की प्रवणता m2, ऐसा लिख सकते हो आप, m2 बराबर -y/x। x और y के पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो m2 क्या आ जाएगा, देखिए माइनस y के स्थान पे k की पावर 1/3 अपॉन x के स्थान पे k की पावर 2/3। तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा m2 बराबर -1/k की पावर 1/3। ये आ गया। अब हमें m1 डॉट m2 बराबर -1 लेना है, क्योंकि समकोण पर काटने का मतलब लंबवत है, तो m1 डॉट m2 बराबर -1। तो चलिए करते हैं, तो m1 डॉट m2 बराबर -1। m1 की पे ये वाली वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 k की पावर 1/3 इंटू m2 की पे वाली वैल्यू डालेंगे तो -1/k की पावर 1/3 बराबर -1। आप देख सकते हो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है 1/2 k की पावर 2/3। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं हम
1/2 इक्वल 1, ऐसा हो जाएगा। यहां से हमें चाहिए, हमें क्या प्रूव करना है, 8k² बराबर, तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या आएगा 2k² इक्वल 1। दोनों ओर होल क्यों करेंगे, तो इसका दोनों ओर होल क्यों करेंगे तो क्या आ जाएगा 8k² इक्वल 1, ये आ जाएगा। और देखिए आपको क्या प्रूव करना था, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, 8k² बराबर 1, तो ये प्रूव हो गया। इस तरह से इसके अन्य भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये तरीका बताया। तो बच्चों ये क्लास थी स्पर्श रेखा और अभिलंब पे आधारित। आगे इसका एक वीडियो और डालेंगे जिसमें आपको सॉल्व ट्रिक मेथड भी सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।